विशाल भी जंगें हो भी चुकी हैं, उसका कोई नतीजा भी नहीं निकला और अब तो दोनों एटमी पावर्स हैं। हर कोई कहते हैं कि जंग ऑप्शन नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी है तो वो हुकूमत कह रही है कि हम अपने बस के मुताबिक कर रहे हैं और ये मफादात की दुनिया है। अमेरिका, मगरब, बाकी वो अपने इंटरेस्ट को देख के, इंडियन के मार्केट को देख के ही अपनी पॉलिसी बनाते हैं। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि जी हुकूमत पाकिस्तान वो नहीं कर रही जो कश्मीरियों को तवक्को है, तो क्या इक़दाम आप सजेस्ट करती हैं? देखिए, एक तो चलें कोविड अभी आ गया तो उसका एक्सक्यूज़ सब ले लेते हैं कि भी दुनिया का फोकस हट गया है, मगर 50 साल जिस तरह दिए गए बायलैटरलिज़म को कुछ नहीं मिला, तो बहुत पहले पाकिस्तान को यूएन के अंदर वापस जाना चाहिए था। उनको भी हम इतना ब्लेम नहीं कर सकते। मैं भी यूएन सेक्रेटरी जनरल को यहाँ मिली थी पाकिस्तान में, और यूएनजीए के प्रेसिडेंट को, ओआईसी के भी एनबॉयज़ यहाँ पे आए, आईपीएचआरसी के भी आए, ओआईसी के बहुत से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अब लेने लग गई हैं। मगर जब तक कि आपकी तरफ से आपने डोसियर फाइनली जब भेजा है फॉरेन ऑफिस ने एविडेंसेस के साथ, तो इसको अब हमने आगे लेके चलना है। या तो कोई यूएन की तरफ से कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी की तरफ हम लोग जाएं, या कोई रेजोल्यूशन टेबल करवाएं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर लॉबिंग की जाए कि पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराया जाए मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जिस तरह 50 लाख इंडियंस को दे चुके हैं, जो आधी से ज़्यादा इंडिजिनस पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है वहाँ की। तो इसके अंदर जब तक कोई एक लीगल प्रोसीजर नहीं होगा, और मैं ये कहना चाह रही हूँ, बेशक सॉलिडारिटी का डे है, मगर सॉलिडारिटी का ये मतलब नहीं है कि एक दिन आप आए, आपने बोला, मगर पॉलिसी नहीं बनी। जिस तरह इमरान खान की स्पीच होगी, पिछले बहुत से हेड ऑफ़ द स्टेट्स ने बहुत कुछ कहा पॉलिसीज़, मगर कोई बनी नहीं ऐसा कि अगले 5 साल का क्या प्लान है, और नेशनल कंसेंसस नहीं है उस तरह का। वैसे अवाम साथ है। अगर यहाँ की अवाम, कोरोना में भी इन्होंने बड़े से बड़े जलसे निकाले हैं लोगों ने, अगर यहाँ 1 मिलियन मार्च, चलें कोरोना छोड़ दें, जब वो भी ख़त्म हो जाएगा, 1 मिलियन मार्च को पूरे नेशन की तरफ से अगर निकलती यहाँ पे, तो आई एम डेड श्योर आज यहाँ निकलती, कल अफगानिस्तान में, फिर ईरान के अंदर निकलती, एक टेम्पो बनता है, फिर टर्की के अंदर। मुझे बहुत से लोगों ने कॉन्टैक्ट किया बाहर से भी कि भी यहाँ पे भी एक टेम्पो अगर आएगी बहुत बड़े लेवल का, तो डेफिनेटली फिर आगे से आगे ये बढ़ता जाएगा। दिस इज जस्ट ग्रास रूट। तजवीज़ दी है कि एक ग्रास रूट है और एक नेशनल। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कश्मीर के लिए, इट्स अ वंडरफुल सजेशन। और उसके साथ साथ एक मैं फॉरेन मिनिस्टर को भी, मैंने उनको बहुत दफ़ा कहा है कि आप एक बाकायदा एक लीगल डिवीज़न बनाएं अपने फॉरेन ऑफिस के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स बिठाएं जो पढ़े लिखे जानते हैं लॉ को। और ये तो आता ही यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन में, जब उसने सारे लॉज निगेट कर दिए, जिनेवा कन्वेंशन, ट्रीटीज़, यूएन रेजोल्यूशंस, अपनी जो है बायलैटरल ट्रीटीज़ को, तो उसके ऊपर तो लीगल ऑब्लिगेशंस ईजिली बन सकती हैं। केस भी बना हुआ है, अभी स्टॉक वाइट ने 2000 केसेस किए हैं जो टेस्टमनीज़ हैं, मगर उनकी विक्टिम्स जो हैं वो सामने नहीं आ सकते। हम वायद इधर बैठे हुए हैं जो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट के साथ विक्टिम्स भी हैं, लीड भी कर रहे हैं। तो हम लोग, मैंने भी उस दिन जब इनकी रिपोर्ट लॉन्च हुई है, मैंने भी प्रेस में बात हुई है, फिर उनके साथ जो वेबिनार हुआ है, आई विल ऑल्सो बी टेस्टिफाइंग, माई डॉटर विल बी टेस्टिफाइंग कि उसके साथ क्या क्या हुआ उसके बाप को। तो जब तक विक्टिम्स नहीं आएंगे, आहिद तमीमी पैलेस्टाइन की वो लड़की जिसने एक रेवोल्यूशन ले आई है, वो तो पैलेस्टीनियंस के लोग इर्द गिर्द जा सकते हैं। अब हमारा ये है कि अगर मुझे वीज़ा नहीं मिलता, बिकॉज इंडियन लॉबी बहुत है, वो नहीं जाते, कुछ मुल्कों में मैं चली गई हूँ, मैंने इनको कहा है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आप दें, हमें ऑब्जर्वर स्टेटस चाहिए कश्मीर के। और हमें लोग सुनते हैं और उस पर इम्पैक्ट भी जाता है, और दुनिया चाहती है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सामने आएँ। बहुत से ऐसे हैं, मगर नेचुरली जब इंडिया की एक लॉबी है, उसको प्रोपेगेंडा को हमने काउंटर करना है, तो वी नीड एन एक्सपर्ट डेलीगेशन। दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, फॉरगेट योर लोकल इश्यूज। मुझे बहुत छोटे लगते हैं इनके आपस के, जिस तरह वो मोदी ने जो कहा है वो उसने कर दिया, चाहे बुरा है अच्छा है, मगर यहाँ पे इतनी आइडियल अपॉर्चुनिटी है इंडिया को एक्सपोज करने के लिए यूनिफाइड मैनर में। ये बाहर भी अपनी डर्टी लॉन्ड्री कर रहे होते हैं, दे डोंट गो एज पाकिस्तानीज। अब तो बल्कि आई थिंक एवरी पाकिस्तानी शुड कॉल देमसेल्व्स अ कश्मीरी। ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी एज अ नेशन के मसले पे भी मीटिंग हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लीडर, नहीं तो वही मैं कह रही, सब लोग आपस में ही नाराज एक दूसरे से इस हद तक चले गए हैं कि वो जो असल इशू है, यहाँ तो कश्मीर इमरजेंसी लॉन्च हो जानी चाहिए थी 5 अगस्त के बाद, जो सैडली नहीं हुई। मुझे अवाम लोग पूछते हैं कि जी हम क्या करें? अच्छा सरदार साहब, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना चाहिए, पहले इंडिया के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, कोई हमारा ताल्लुक़ हो, आना जाना हो, तो उसके नतीजे में जाके फिर किसी स्टेज पे हम कश्मीर के मसले पे बहस और सलूशन की तरफ भी जा सकते हैं। बतौर कश्मीरी लीडर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें इंगेजमेंट करनी चाहिए इंडिया के साथ? दूसरा कहते हैं कि नहीं,
इन सब कुछ के होते हुए इंडिया के साथ इंगेजमेंट ये कश्मीरियों के साथ भी जुल्म है और कौमी गैरत की भी मुनाफी है। आप क्या सजेस्ट करते हैं? सभी सब ऐसे है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो सॉवरन इंडिपेंडेंट मुल्क हैं। कश्मीर के अलावा बेशुमार बातें ऐसी हैं कि जहां उनको अपना तालमेल कायम रखना चाहिए, इंगेजमेंट कायम रखनी चाहिए, ट्रैक 2 पे काम होते रहना चाहिए। और कश्मीर की बात भी जब कभी हल होगी तो अल्टीमेटली नेगोशिएशंस के ज़रिए हल होगी, ये मैदान जंग में नहीं हल होगी। अगर मैदान जंग में दोनों फ्रीक उतरेंगे तो फिर साउथ एशिया का तारीख समझे आप, फिर ये न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट है। इसलिए ज़रूरी है कि एंगेजमेंट अपनी जगह जारी रहे, लेकिन जो कश्मीर सेंट्रिक चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, रीप्रायोरिटाइज़ करें और कश्मीर के लिए कौमी कश्मीर पॉलिसी का ऐलान आप करें। ट्रैक 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जारी रखिए। ये ज़माना ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आइसोलेशन की ज़िंदगी गुजारें और डिस्कनेक्ट होकर रहें, लेकिन कश्मीर को जिस बात का तकाजा जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और जो पाकिस्तान के फ्रीक होने की हैसियत से उसकी ज़िम्मेदारी है, उसे पूरा करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है जो मुसलसल मिसिंग है और बहुत अफसोसनाक। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, मुशर्रफ मलिक साहब, आप